दोस्तों, ये सच्चा वाकया हमें शिहाब भाई के टीम ने बताया है कि किस तरह एक भूखा शेर शिहाब भाई को देखकर अल्लाहु अकबर पुकारने लगा। दोस्तों, ये क्या हकीकत है, ये वाकया किस जगह का है, इस वाकया की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी बू नहीं फूटी थी, अभी हर कोई आराम कर रहा था, लेकिन एक मर्द मुजाहिद अपने मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा था। उसे अपने आराम की गर्ज नहीं थी, वो तो बस जल्द अज जल्द खुदा की बारगाह में पेश होना चाहता था। जब वो थक जाता तो वो अपने साथियों के पुरजोर इसरार पर कुछ देर के लिए आराम कर लेता और उसके बाद फिर से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ते थे। वो जिस मकसद के लिए अकेला निकला था, उसको पूरा करने के लिए खुदाए ताला ने उसके साथ काफिलों के काफिले रवाना कर दिए और जहाँ से गुजरता गया लोग उसकी राह में फूल निछावर करने लगे और कदम कदम पर उनका साथ दिया। इस सफर में शिहाब भाई को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना बहुत दीदा दिलेरी से खुदा का नाम लेकर किया और वो किसी भी मुश्किल वक्त से नहीं घबराए और अपने साथियों को भी इस बात की तलकीन की कि खुदा पर यकीन रखें, क्योंकि वो उनके साथ है और उनकी मदद जरूर करेगा और कभी भी खुदाए ताला उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। शिहाब भाई का यही अटल यकीन और ईमान लोगों को उनकी तरफ माइल करता था और लोग जौक दर जौक काफिलों की सूरत में उनसे मिलने के लिए आते, अपने हक में उनसे दुआ करवाते। शिहाब भाई भी बहुत आजिजी इनकिसारी से अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने प्यारे हबीब के सदके और वसीले से बहुत खुशू व खुजू के साथ दुआ मांगते। उनके साथ जो भी शख्स आया उन्होंने कभी किसी को टाला नहीं था, बल्कि सबके साथ बहुत खुश दिली और इज्जत व एहतराम से मिलते और उनकी बातों को तवज्जो से सुनते थे। आज भी फजर की नमाज के बाद उन्होंने अपना सफर जारी किया, लेकिन उस सफर के दौरान जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब थे तो उनके साथ एक ऐसा मामला पेश आया कि जिन्होंने भी आंखों से देखा वो हिंदू मुसलमान हो गए और इस वाकया को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शिहाब भाई को सफर करते हुए दोपहर हो चुके थे, उनके तमाम साथी भी उनके साथ थे, सब में जोश व जुनून और जज्बा था। सुबह से अब तक लगातार सफर कर रहे थे, काफी लोग थक भी चुके थे और अब वो कुछ देर आराम करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त ऐसे इलाके में दाखिल हुए जहां हर तरफ वीराना ही वीराना था, हरियाली का नामो निशान तक ना था, गैर आबादी इलाका और बंजर जमीनें थी। उन्हें कहीं भी किसी आदमी का मकान नजर नहीं आ रहा था जहां वो कुछ देर आराम कर लें। अगर यहाँ कोई आबादी वाला इलाका होता तो शिहाब भाई के पास हजारों लोग हाजिर हो जाते कि आप हमारे यहाँ क़ियाम करें, क्योंकि शिहाब भाई से लोग इस कदर मोहब्बत और अकीदत रखते थे कि उनकी दावत करना अपने लिए एजाज समझते थे। लेकिन उस वक्त ये इलाका ऐसा था कि यहाँ पर किसी भी जी रूह का नाम और निशान तक ना था। शिहाब भाई ने भी देखा था कि उनके साथी काफी थक चुके थे और अब शिहाब भाई भी चाह रहे थे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो लोग कुछ देर के लिए आराम कर ले। ये इलाका गैर गुंजान आबाद था। ये इलाका गैर गुंजान आबाद इस वजह से था कि उस वक्त वो बॉर्डर के हुदूद के करीब थे और बॉर्डर के नजदीक इलाका ज्यादातर जंगल की तरह होते हैं। शिहाब भाई ने अपने साथियों को कहा कि आप लोग परेशान ना हों, हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी और फिर वहाँ आराम करेंगे। शिहाब भाई के साथियों में से एक साथी कहने लगा कि क्यों ना हम कुछ देर इसी दरख्त के नीचे आराम कर लें और उसके बाद अपना सफर जारी रखें। तो शिहाब भाई ने कहा कि दरख्त के नीचे आराम करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये गैर गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। तो बाकी साथियों ने भी शिहाब भाई की बात से इत्तेफाक किया। शिहाब भाई का दिल बार बार उन्हें किसी खतरे की जानिब मुतवज्जे कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे और इसी वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि वो किसी ऐसी जगह आराम करे जिससे उनके साथियों को नुकसान पहुँचे। फिर वो अपने साथियों की हालत देखकर उन्हें यही बेहतर लगा कि वो कुछ देर किसी दरख्त के नीचे आराम कर ले। उन्होंने आसपास निगाह दौड़ाई और एक बहुत बड़ा दरख्त उनको नजर आया। तमाम साथी उस दरख्त की जानिब चल पड़े
लेकिन शिहाब भाई के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, और यही चीज उन्हें परेशान भी करने लगी थी। उन्होंने अपने दिल में खुदा ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया। वैसे तो हर वक्त उनकी जबान पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम रहता था और वो कोई न कोई तस्बीह लाजमी करते रहते थे, और उस वक्त भी उन्होंने यही किया। जब सब लोग दरख्त के नीचे पहुँचे तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उस इलाके में उन्हें कहीं भी हरियाली नजर नहीं आई। लेकिन ये दरख्त काफी हरा भरा और बहुत तनावर था, और उसके आसपास भी काफी हरियाली थी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और वहाँ पर आराम करने लगे। उन लोगों को भूख प्यास लगी हुई थी, इसलिए जो थोड़ा बहुत सामान था सब ने उसी पर गुजारा किया और खुदा का शुक्र अदा करके सुस्ताने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद शिहाब भाई ने कहा, अब हमें चलना चाहिए और इस इलाके को उबूर करना चाहिए, और सब ने शिहाब भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अब भी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके इंतजार में था। जैसे सब लोगों ने सामने की तरफ निगाह उठाई तो वो परेशान हो गए, और कुछ लोग तो हद से ज्यादा घबरा गए। लेकिन शिहाब भाई ने सबको तसल्ली दी। शिहाब भाई को ये समझ आ गई थी कि यही वो खतरा था जो उनके दिल में बार बार आ रहा था। उनकी छठी हिस्स उन्हें यही पैगाम देना चाहती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। 10 नकाब पोश लोगों का एक गिरोह था जो हाथों में हथियार लिए उन सब के सामने खड़ा था, और उस गिरोह ने शिहाब भाई और उनके साथी का रास्ता रोक लिया। शिहाब भाई ने उसको कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम लोगों को फायदा पहुंचा सके। उन लोगों ने कहा कि हमें आपके चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो आप लोग ही चाहिए, और उन्होंने शिहाब भाई और उनके साथियों को काबू कर लिया। शिहाब भाई ने खुदा से दिल में दुआ मांगी कि या अल्लाह, आज तक जितनी भी मुश्किलात आई है उन सब में से आपने निकाला है, इस मुश्किल से भी आप ही निकालिए और हमारी मदद फरमाइए। शिहाब भाई ने अपने साथियों को कहा कि हौसले से काम ले, इंशाअल्लाह खुदा ताला उनकी मदद जरूर करेगा। अभी वो लोग शिहाब भाई और उनके साथियों को लेकर कुछ दूर ही चले थे कि सबने अजीब व गरीब आवाजें सुनी और सभी हैरान व परेशान हो गए। उन आवाजों ने हर जी नफ्स को अपनी जानिब खींची। दहाड़ की गर्ज बरसी और आवाजें आ रही थी कि पूरा इलाका एक बार फिर उन आवाजों की वजह से दिल दहल गया। और जो मंजर शिहाब भाई और उनके साथी और उस गिरोह ने देखा, उस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। तमाम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से एक शेर गरजता हुआ उनके साथियों की जानिब बढ़ रहा था। घरों के लोग भी उनको देखकर डर गए और तमाम लोगों को अपनी जान की परवाह होने लगी, क्योंकि शेर का मुकाबला करना अपने जान को दाव पर लगाने के मुतारादिफ था, और उस गिरोह का इस शेर का मुकाबला करना नामुमकिन था, क्योंकि शेर काफी गुस्से में था। अभी वो लोग हैरानगी से बाहर निकले नहीं थे तो शिहाब भाई उनके साथियों ने फौजियों के गाड़ियों की आवाज सुनी। वह आवाज जैसे ही करीब आने लगी, उस गिरोह के लोगों ने शिहाब भाई और उनके साथियों पर हमला कर दिया, लेकिन शेर ने उसको ऐसा करने से रोका और उनके हमले को बीच में रोककर उस गिरोह पर जवाबी हमला कर दिया। और इस तरह वो गिरोह शिहाब भाई और उनके साथियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सका और अपनी जान बचाने लगा। गाड़ियां करीब आ चुकी थी और उनमें से फौजियां उतरने लगी। फौजियों को देखकर उस गिरोह के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शिहाब भाई और उनके साथी वहीं पर खड़े रहे। शिहाब भाई वहां से हिले नहीं और उनके साथी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। शेर भी वहीं पर मौजूद था। फौजियों ने गाड़ी से उतरकर उस गिरोह के तमाम लोगों को पकड़ा। शेर की आवाज सुनकर जो दूर दूर के इलाकों के लोग थे वो भी अपने हाथों में लाठी डंडा उठाए उस जानिब निकल आए थे। उन लोगों में से हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। और फिर सब लोगों ने जो मंजर देखा वो सबकी आंखों को नम कर गया। उस मंजर को देखकर सब लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि वो शेर अब शिहाब भाई के कदमों से लिपट रहा था, उनके तलवों को चाट रहा था। शिहाब भाई ने भी खुदा का नाम लेकर उस शेर की पीठ पर हाथ फेरा। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शेर को इंसान का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन ये शेर ऐसा लग रहा था जैसे शिहाब भाई से ही मिलने आया हुआ था। और उस वक्त शिहाब भाई और उनके साथियों की जान बचाने वाला कोई और नहीं
बल्कि यही शेर था। फौजियों ने शिहाब भाई को बताया कि उन्होंने जब शेर की दहाड़ सुनी तो वो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस इलाके में कभी भी शेर नहीं आया था और वो लोग उसी के ताकुब में आए थे। तो उन्होंने उस ग्रुप को देखा जिसने आप लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ था। उस ग्रोह को फौजी 2 माह से पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि यह लोगों को अपना गुलाम बना लेता था और फिर उनसे हर जायज और नाजायज काम करवाता। फौजी बहुत हैरान हुए और उन्होंने शिहाब भाई का शुक्र अदा किया कि उनकी वजह से ये ग्रोह पकड़ा गया। लेकिन शिहाब भाई ने कहा कि यह सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की मदद से हुआ है और ये शेर भी अल्लाह की तरफ से हमारी मदद के लिए भेजा गया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने आज तक कभी तन्हा नहीं छोड़ा, इसी तरह आज भी खुदावंद करीम ने हमारी मदद की। ये सुनकर बहुत से हिंदू शिहाब भाई के करीब आए और उनसे मुसाफा किया और कहने लगे कि हमें भी कलमा पढ़ाइए, और फिर वो मुसलमान हो गए और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। फौज इस शेर को पकड़ना चाहते थे और अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शिहाब भाई ने कहा कि शेर को छोड़ दे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो शिहाब भाई के कदमों से लिपटता हुआ देखते ही देखते उस जंगल में ओझल हो गया और इस तरह से उस शेर की वजह से उनकी और उनके साथियों की जान बची और उनको मदद मिली। जिस तरह से खुदा ताला ने कदम कदम पर पहले शिहाब भाई और उनके साथियों की हिफाजत फरमाई थी, उसी तरह से आज फिर शिहाब भाई के पुख्ता यकीन और दुआओं की वजह से एक बार फिर वो लोग इस इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ताला शिहाब भाई और उनके साथियों को उनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।